हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चली होगी। तो भाई आज हम देखने वाले हैं यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम। इससे पहले हम कंप्लीट जो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे हमने सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। सारे लेक्चर बहुत अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए। देखिए, पढ़ाई करने का मजा तभी आता है जब समझ समझ के हम पढ़ाई करें, और एक तरीके से, क्योंकि जब समझ समझ के सीखा जाएगा तो वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, कभी आप उसको भूल नहीं पाएंगे। तो जो भी है उसको मजा तभी आएगा जब उसे महसूस करें, फील करके आप पढ़ाई करें। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप समझे, रटना नहीं है, रटने से याद नहीं रहती चीजें, कुछ लिमिटेड चीजें याद रहती है। ठीक है, चलिए भाई। तो यूनिट सेकंड में थर्ड में हमने फर्स्ट देख लिया बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड्स। अब सेकंड जो पार्ट है हमारा, सेकंड चैप्टर है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम आधे बच्चे तो जानते ही नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो भाई आज सारे डाउट आप लोगों के इस लेक्चर के अंदर कवर होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन्स, टिश्यू क्या होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सारे डाउट इस लेक्चर के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, और लाइक तो कर दीजिए यार, लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। डेफिनेशन, मान लीजिए एक कहानी से हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, कहानी इसीलिए बताता हूं मैं आप लोगों को कि आप लोग कंप्लीट लेक्चर को इमेजिन कर पाए कि हाँ भाई कैसा होता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। मान लीजिए आपके शरीर में एक हाईवे है, हाईवे मतलब ब्लड वेसल्स है, जो क्या कर रही है भाई, जो खाना पीना न्यूट्रिएंट्स सब कुछ सप्लाई कर रही है हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर। अब मान लीजिए उस हाईवे में कोई दिक्कत आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, बीच में कोई रास्ता टूटा हुआ है, कुछ भी दिक्कत आ गई, क्लोटिंग वगैरह हो गई, तो एक सीक्रेट टनल होती है, एक सीक्रेट रास्ता होता है जिसके थ्रू फिर सप्लाई होती है, या फिर वैसे भी होती रहती है नॉर्मल कंडीशन में। तो सीक्रेट रोड को हम क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो भाई ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में। तो जैसे हमारी ब्लड वेसल्स कंप्लीट बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं, वैसे ही हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर फैली हुई है। जो भी ग्रीन ग्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है कंप्लीट। जैसे न्यूरॉन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लेकिन बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इतना बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए भाई, लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसको कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे। द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू, नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू वेसल्स। नेटवर्क है डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यू और वेसल्स का, दैट हेल्प, क्या हेल्प करेगा भाई? सबसे पहले तो क्या है और क्या काम करता है, वही डेफिनेशन होती है। हेल्प मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके अलावा एब्जॉर्ब डाइटरी फैट, जो डाइटरी फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शनियस थ्रू इम्यूनिटी, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो काफी रोल हो गए, बैलेंसिंग के हो गए, बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करेगा, एब्जॉर्ब डाइटरी फैट्स को, एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब देखिए, अब आप हिंदी में देखिए, लसिका तंत्र इसको हम बोलते हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने। अंगों, उत्तकों और नलिकाओं का ऐसा जाल है जो शरीर में तरल संतुलन बनाए रखता है। तरल हमारा लिक्विड ही है, ब्लड है, जो भी लिक्विड है। आहार से वसा को अवशोषित करता है, मतलब फैट को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी द्वारा शरीर को संक्रमण से बचाता है, बिल्कुल बचाता है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं WBC का भी हाथ होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, है ना। चलिए, ब्लड हाईवे के साथ सीक्रेट सेफ्टी रोड भी होता है, वही होता है लिम्फेटिक सिस्टम। भाई क्या ही मजेदार ट्रिक है ना। आप
किसी बच्चे को जाके बोलेंगे, वो पूछेगा आप लोगों को कि भाई लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, बताएगा मुझे, तो वो आप क्या बोलोगे, ब्लड हाईवे के साथ साथ एक सीक्रेट सेफ्टी रोड होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। अब भाई उसके समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल गया यार, क्या बोल रहा है, ये थोड़ी डेफिनेशन होती है। तो बोलना भाई हमें तो यही डेफिनेशन आती है, इसी से हम लिख के आएंगे एग्जाम के तरह, तो काफी अजीब लगेगा उसको, है ना, करके देखना एक बार। चलिए भाई, कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स की। बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज। लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यूज में सबसे पहले प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, लिम्फोसाइट आर मेड एंड मेच्योर। सबसे पहले जिसके प्राइमरी में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स मेड एंड मेच्योर, बनती है और इमेच्योर होती है। अब लिम्फोसाइट क्या होती है, याद है, पढ़ाया था, ब्लड कंपोनेंट WBC, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट 2 टाइप से, एग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट, याद है कुछ, और इओसिनोफिल। 5 टाइप की WBCs थी हमारी, तो उसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट। ठीक है, वो बनता भी है, मैच्योर होता, कहाँ, प्लीहा के अंदर, स्प्लीन के अंदर, नहीं सॉरी, बोन मेरो के अंदर। ब्लड कहाँ बनता है, बोन मेरो के अंदर। ठीक है, बोन मेरो मेक बी सेल्स एंड इमेच्योर टी सेल्स। क्या क्या बनता है बोन मेरो से, बी सेल्स एंड इमेच्योर टी सेल्स। इसके अलावा आता है थाइमस। ये 2 हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। थाइमस टी सेल को मैच्योर करता है, जो टी सेल बोन मेरो से बनी है उनको मैच्योर करने का काम होता है थाइमस का। जैसे बी फॉर बोन मेरो एंड बी सेल्स, और टी फॉर थाइमस टी सेल्स। तो काफी सिंपल ट्रिक है। ये हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन और टिश्यू है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, अब चलिए इसका डायग्राम देखिए, इसमें आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि ये हमारा बोन मेरो है, जहां से हमारी WBC, RBC जो भी है कंपोनेंट्स होते हैं, हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स से बनते हैं। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल, इससे क्या बनेगा, इमेच्योर बी सेल, और इधर हमारा टी सेल को थाइमस क्या करेगा, थाइमोसाइट, और मैच्योर टी सेल बनाएगा। इधर इमेच्योर बी सेल, लिम्फ नोड, स्प्लीन, प्लाज्मा सेल्स। मतलब 2 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। इतना याद रखना हम लोगों को कि बी सेल एंड टी सेल कहाँ बनती है, बोन मेरो के अंदर, और टी सेल मैच्योर कहाँ होती है, थाइमस के अंदर। और 2 हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, एक तो होता है बोन मेरो और दूसरा होता है थाइमस। ठीक है, इतना याद रखना है इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, वेयर इम्यून रेस्पॉन्स हैपन। यहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स आने वाला है। वहाँ पे तो हमारी इम्यूनिटी क्रिएट हुई थी, ऑर्गन्स से बनी थी हमारी बी सेल, टी सेल, लेकिन यहाँ पे असली जो रेस्पॉन्स आने वाला है वो होगा। देखिए, लिम्फ नोड फिल्टर करता है लिम्फ एंड ट्रैप करेगा किसको, पैथोजेंस को। ये लिम्फ नोड का काम होता है। ये हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्प्लीन। स्प्लीन होता है प्लीहा। प्लीहा में हमने देखा था कि जो RBC रप्चर होती, डिस्टर्ब हो रही थी, खत्म हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी, प्लीहा में। तो ये फिल्टर करेगा ब्लड को, रिसाइकल करेगा किसको, ओल्ड RBC को। और RBC से हमारा आयरन कौन लेके जा रहा था भाई, रेनिल जो एंडोथेलियल सिस्टम था, RES सिस्टम था, वो क्या कर रहा था, एक्सट्रैक्ट कर रहा था आयरन को, जो वापस से काम आ रहा था। तो एक तरीके से स्प्लीन के अंदर ब्लड फिल्टर हुआ, रिसाइकल हुआ। सेकेंड है टॉन्सिस। अब भाई आपने ये तो बोला है कभी कभी अपने दोस्तों को कि भाई मेरे टॉन्सिल स्वेलिंग हो गए, मुझे टेबलेट लेनी पड़ेगी, मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्यों टॉन्सिल स्वेल कर रहे हैं। कभी पता चला है, नहीं चला ना, आज चलेगा। टॉन्सिल भी एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है सेकेंडरी, जो एक तरीके से क्या करता है भाई, ये भी एक तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम में काम करने वाला ऑर्गन है। ट्रेप करेगा पैथोजन फ्रॉम फूड एंड एयर। फूड खाते हैं, एयर लेते हैं हम, है ना, तो वहां से जो टॉन्सिस पैथोजन आते हैं उनको पकड़ लेता है भाई टॉन्सिस। ठीक है, अब जब तक इसका बस चलेगा तब तक तो ये कंट्रोल रखेगा,
लेकिन जब भाई ज्यादा ही पैथोजेंस आ जाएंगे तो फिर टॉन्सिल हमारे स्वेल कर जाएंगे, तो फिर हमें एंटीबायोटिक लेनी। तो ये पैथोजेंस की वजह से करता है। अगर यही पैथोजन हमारे पेट में चले जाते तो फिर दिक्कत कर जाते हैं। तो ये काम होता है टॉन्सिल का, ठीक है, इसलिए वो स्वेल करते हैं। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू, ये टिश्यू जो बेसिकली रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहां पे इम्यून रेस्पॉन्स ये करते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए हैं। अगर शरीर में एक जैसे इमेजिन करो, शरीर हमारा एक शेर है और उसके अंदर बोन मेरो और थाइमस ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है? बोन मेरो थाइमस ट्रेनिंग सेंटर है, जो बेसिकली हमारी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। उसके साथ साथ ही हमारे स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ नोड, ये हमारे चेक पोस्ट है, जो क्या करते हैं? चोर को पकड़ने का काम करते हैं। चोर कौन है? पैथोजेंस बैक्टीरिया। समझ में आया? हाँ, ऐसे ही समझना है हमें। अगर शरीर एक शहर है तो थाइमस और बोन मेरो ट्रेनिंग सेंटर हैं, और लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्प्लीन चेक पोस्ट हैं, जो चोर, जर्म्स को पकड़ने का काम करती हैं। समझ में आ गया? कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम का एक्चुअल काम क्या होता है। अब लिम्फ नोड देखिए, ये छोटी छोटी जो गांठें दिखाई दे रही है, ये लिम्फ नोड्स होती है, हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट होती है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेकेंड है एनाटॉमी ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ होता है भाई? देखा है, याद है आप लोगों को? स्प्लीन हमारा कहाँ पे? लीवर के पास होता है, ठीक है, लीवर के पास होता है, लीवर के ऊपर बैठा हुआ होता है, साइड में बैठा होता है हमारा स्प्लीन। किडनी के जैसा दिखाई देता है। कभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखी होगी शरीर की कंप्लीट, तो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा आप टॉन्सिल्स देख लीजिए, ये साइड में जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, साइड में ये टॉन्सिल्स होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कोई स्वेलिंग नहीं आती, जब दिक्कत होती है तो ये साइड से स्वेल कर जाते हैं, ये टॉन्सिल स्वेल करी, तो ये बेसिकली पैथोजेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो क्या किसमें रोल प्ले करता है भाई? ये चेक पोस्ट है इन लिम्फेटिक सिस्टम, जो चोर को पकड़ने का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से बात करना है, आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, लिम्फेटिक वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स जैसे हमारे ब्लड में मतलब ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स होती है, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ वेसल्स होती है, जो लिम्फ को ट्रांसफर करती हैं, है ना। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब कैरिंग लिम्फ, लिम्फ को ले जाने वाली ट्यूब्स को क्या बोलेंगे हम? लिम्फेटिक वेसल्स बोलेंगे। इसके अलावा लिम्फ कैपिलरीज, जो क्या करती हैं? पिक अप एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको उठाएंगी, अपने अंदर लेंगी, और क्या करेगी उसके साथ? लार्जर लिम्फ वेसल्स क्या करेगी? हैव वॉल टू प्रिवेंट बैकफ्लो लाइक वेन। इसके अंदर जैसे फर्स्ट टाइप है लिम्फ कैपिलरी, जो क्या करती है? पिकअप करती है फ्लूइड को फ्रॉम टिश्यू। इसके अलावा लार्जर लिम्फ वेसल्स है, उसके अंदर वाल होता है, जैसे हमारे वेन्स के अंदर वाल होता है, जिससे एक बार फ्लूइड आ गया तो पीछे की ओर नहीं जा सकता। अब है जॉइंट टू फॉर्म थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट, और ये कहां जाके ज्वाइंट होती है? राइट लिम्फेटिक डक्ट से, और एम्पिटी इनटू वेन नियर हार्ट, हार्ट के पास जाके ये एम्पिटी हो जाती हैं। तो भाई देखिए, हमारी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, तो उन्हीं के पास जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये है हमारे लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें देखिए, जो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स राइट साइड में बेसिकली प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे देखिए लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, जो यहाँ पे बाइंड हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ से ये कलेक्ट करेगी और यहाँ से आके पल्मोनरी सर्किट में आके कनेक्ट करेगी। अब इसका सिंपल सा प्रोसेस है भाई, ये टिश्यू से फ्लूइड को उठाएगी, उसको फिल्टर करेगी और ब्लड के अंदर डाल देगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा आपको कि भाई सीक्रेट कोई सड़क जा रहा है ये हार्ट के लिए, है ना? लग रहा है ना? बस यही है। ट्रिक की बात करें, ब्लड वेसल्स डिलीवर ग्रोसरीज। ब्लड वेसल्स क्या करती है? ग्रोसरीज को डिलीवर करती है, और लिम्फ वेसल पिकअप द गार्बेज एक्स्ट्रा वाटर, जो गार्बेज होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको पिक करती है और उसको फिल्टर करके वापस से ब्लड के अंदर डाल देती है। ये काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। लिम्फ की बात करें, लिम्फ क्या होता है? जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, वो भी एक तरीके से फ्लूइड होता है। लेकिन जो लिम्फ होता है ना, इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए ये क्लियर दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई नहीं देता है, ठीक है।
क्लियर फ्लूइड इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट विदाउट आरबीसी। प्लाज्मा के समान होता है लेकिन आरबीसी इसके अंदर नहीं होती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब चोट लगती है या कोई फुंसी आप फोड़ते हैं तो पहले तो ब्लड आता है, उस ब्लड के बाद एक येलो येलो इस टाइप कुछ फ्लूइड आता है, तो भाई लिम्फ ही निकलता है। ठीक है। कंटेंट डब्ल्यूबीसी प्रोटीन फैट, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रोटीन फैट्स इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फॉर्म फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड एंड एंटर लिम्फेटिक है, भाई टिश्यू फ्लूइड से आता है और कहाँ जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से हार्ट में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जो पहले भी हमने देखा है उसके बारे में देखते हैं। एक तरीके से लिम्फेटिक फ्लूइड हमारा बॉडी का सेप्टी फ्लूइड भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेप्टी फ्लूइड्स बोल सकते हैं। टिश्यू फ्लूइड, सबसे पहले लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। टिश्यू फ्लूइड एंटर लिम्फ कैपिलरी, कैपिलरी के अंदर जाएगा टिश्यू से, बिकम लिम्फ, क्या बनेगा, लिम्फ बन जाएगा। उसके बाद लिम्फ ट्रेवल थ्रू वेसल्स, जैसे कि लिम्फ नोड है, फिल्टरिंग ट्रेवल्स करेगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर और उसमें लिम्फ नोड्स होगी जगह जगह, ये आपको दिखाई दे रही होगी, जो मैंने बोला था गांठें बनी हुई होती हैं, ये फिल्टर करेगी लिम्फ को और फिल्टर करके कहाँ पे लेके जाएगी, हमारी ब्लड के अंदर। ठीक है। फाइनली ड्रेन इनटू सबक्लेवियन वेन्स मिक्स विद ब्लड, यही प्रोसेस होता है सिंपली लिम्फ सर्कुलेशन का। जैसे नाली का पानी ट्रीटमेंट प्लांट से होकर गुजरता है और फिर मुख्य नदी में जाता है, वैसे ही लसी का तरल लिम्फ नोड से होकर साफ होकर खून में वापस जाता है। समझ गए होंगे भाई आप लोग, हिंदी में समझाने पे तो सभी बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन भाई इंग्लिश में याद हमें रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं। वैसे तो देख लिए थे हमने, सबसे पहले फ्लूइड बैलेंस करता है, रिटर्न एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड। इसके अलावा फैट एब्जॉर्प्शन, लैक्टियल इनटू इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब डाइटरी फैट्स, इम्यूनिटी प्रोड्यूस लिम्फोसाइट, फिल्टर पैथोजेंस, वेस्ट रिमूवल, रिमूव सेल डर्विस टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का होता है। FFIW फ्लूइड फैट इम्यूनिटी वेस्ट, ये ट्रिक है छोटी सी जिससे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो भाई जिस बच्चे ने इस लेक्चर को देख लिया उसका लिम्फेटिक सिस्टम कवर हो जाएगा कंप्लीट, और नोट्स पढ़ लिया तो भाई आपको चाहे आज ही एग्जाम ले लो, आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो। ठीक है, हमारी तरफ से। अब आप लोग कितना एफर्ट्स लगा रहे हो हमारे लेक्चर्स के लिए, डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड कर रहे हो नहीं, नोट्स आप लोगों ने अभी तक परचेज किए हैं नहीं, ये सब कुछ आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर भाई आप लोग अपने ऊपर एक सब्जेक्ट के लिए आप 99 इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे, क्योंकि अगर आप अपनी बी फार्मा की फीस से कंपेयर करके देखोगे तो 0.0 कुछ ही ये अमाउंट होने वाला है आपकी फीस के बदले में। ठीक है, तो समझ सकते हैं कितना कम प्राइस हम लोगों ने, और आपको वैल्यू कितनी मिल रही है वो मैटर करता है। अच्छे से, इतना अच्छे से कोई भी टीचर आप लोगों को नहीं समझाने वाला है। रिकॉर्डेड है, एक बार समझ में नहीं आया बाहर देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो। नोट्स प्रॉपर्ली आप लोगों को मिल रहे हैं। क्या कॉलेज में ऐसा मिलता है किसी बच्चे को? नहीं मिलता। टीचर आएगा बता देगा, जिसको नोट्स बनाना है बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, यही होता है भाई। तो पढ़ लो, 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा, बस एक साथ चलिए, हाथ पकड़ के चलिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनको भी हमें साथ लेके चलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।